हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीप्ति जैन फ्रॉम दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया मीन्स अनिद्रा। क्या आपको भी नींद आने में परेशानी है या फिर आप जब बिस्तर पर जाते हो तो आपको नींद के लिए बहुत टाइम लगता है? हो सकता है आपको इंसोम्निया है। क्या है इंसोम्निया? इंसोम्निया के कारण क्या हैं? फ्रेंड्स, 20 से 30% लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम आजकल है। देखिए, जीवन में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है जब आप बहुत परेशान होते हो, या तो अपने बिजनेस को लेकर या अपनी स्टडी को लेकर या किसी भी इश्यूज़ को लेकर। तो महीने में 2 या 3 बार अगर आपको किसी भी वजह से नींद नहीं आ रही है तो ये इंसोम्निया नहीं है। तो इसको डायग्नोज्ड करना हमें पड़ता है कि ये इंसोम्निया है या नहीं है। अगर आपको इंसोम्निया है, अनिद्रा की बीमारी हो गई है, तो वीक में, सप्ताह में 3 बार ऐसा होगा कि आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है, या अगर नींद आ भी जाती है तो माइंड में कुछ ना कुछ आपके चलते रहता है। आपको ऐसा लगता है कि आप सोए ही नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि साउंड स्लीप नहीं आ रही है। और ये जो प्रोसेस है 1 महीने से लेके अगर 3 महीने तक कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, तब हम बोलते हैं कि आप इंसोम्निया के पेशेंट हो। फ्रेंड्स, जैसे ब्लड प्रेशर की एक रेंज होती है, उसी तरह से नींद ना आने की भी एक रेंज होती है। तो आइए समझते हैं कि अच्छी नींद आना क्यों ज़रूरी है। देखिए, अगर आपकी नींद अच्छी होती है तो आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे, आपका जो इम्यूनिटी है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका जो मूड है बहुत अच्छा रहेगा। मीन्स आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, चीज़ों को अच्छी तरह से समझ भी पाओगे और उनके लिए डिसीजन भी ले पाओगे। फ्रेंड्स, आपकी गुड और साउंड स्लीप आपकी मेमोरी को भी बिल्कुल ठीक करती है। ये मैसेज मैं उन स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ जो रात भर जगते हैं और नेक्स्ट डे फिर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मीन्स मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आपका एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लें। आपका माइंड जितना रिलैक्स होगा, आपका मूड जितना अच्छा होगा, उतनी अच्छी आपकी मेमोरी भी रहेगी। मीन्स जो आपने पढ़ा है वो आपको एक अच्छी तरह से लर्न रहेगा और आप अपने सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल 100% अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाओगे। ब्रेन को मैच्योर करने के लिए और कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो रात के टाइम सीक्रेट होता है। ग्रोथ हार्मोन आपकी फिजिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 7 से 8 घंटे की नींद वो बेहद ज़रूरी होती है हर किसी के लिए। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फर्स्ट, आपको बहुत ज़्यादा थकान होगी। सेकंड, आपकी कंसंट्रेशन मीन्स एकाग्रता में आपको प्रॉब्लम होगी, आपको इरिटेबिलिटी होगी, आप चिड़चिड़ापन जिसे हम बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें नींद ना आने की वजह से हो सकती है। देखिए, नींद ना आना, इंसोम्निया, एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट अगर हम इसको टाइमली कंट्रोल नहीं करते हैं तो इसकी वजह से और दूसरे भी बहुत सारे मेंटल इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर। इतनी सारी ये प्रॉब्लम्स हैं जो इंसोम्निया इनका फर्स्ट कारण बनता है। इसके बाद अगर ध्यान ना दें तो आगे 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 ये सारे इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। फ्रेंड्स, नींद नहीं आने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला, शिफ्ट टाइम। शिफ्ट टाइम का जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा बियर करते हैं डॉक्टर्स। कभी आपका डे टाइम का शिफ्ट है, कभी आपकी नाइट की शिफ्ट है, रोटेटरी ड्यूटी है, 15 दिन आपको दिन में करना है, 15 दिन आपको रात में करना है। मैं समझ सकती हूँ कि डॉक्टर्स की एक मजबूरी होती है, बट एक स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने का बहुत बड़ा जो कारण है वो ये भी है। दूसरा, BPO बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कॉल सेंटर्स जितने भी हैं, आप पूरी रात कॉल कर रहे हो। ऑब्वियसली जब हमारे यहाँ डे है तो दूसरी कंट्री में नाइट है, तो उसकी वजह से अगर आपको इंटरनेशनल कॉलिंग करनी है तो आपको नाइट में जागना पड़ रहा है। तीसरा जो कारण है कि आप अभी इस कंट्री में रह रहे हो, फिर आप दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र हो गए हो, तो वहाँ का जो
चेंजेस है कि अगर हमारे यहाँ दिन है तो वहाँ पे रात है, तो उसकी वजह से आपको साइकिल को ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आपको इस तरह से सोने की और जगने की आदत नहीं है। नेक्स्ट जो है आपका इमोशनल प्रॉब्लम्स, किसी बात को लेके आप बहुत इमोशनल हो गए हो, या तो आपकी फैमिली का कोई इशू हो सकता है, कोई ऑफिस का कोई इशू हो सकता है, कोई बिजनेस का कोई इशू हो सकता है। तो अगर लगातार आपके माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं तो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर देगी। इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा जो नींद डिस्टर्ब होती है वो होता है सिजोफ्रेनिया। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसमें सबसे ज़्यादा स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्लीप बिल्कुल नॉर्मल रहे तो इसके लिए मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स देना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। सबसे पहले आप अपना स्लीप का टाइम डिसाइड करें, मीन्स एक पैटर्न होना चाहिए स्लीप का। जैसे अगर आपको रात में 10 या 11 बजे आपने टाइम डिसाइड किया तो 1 घंटे पहले से आप उसकी प्रिपरेशन करें कि रूम डार्क रहे, वहाँ पर लाइट बिल्कुल ना रहे, अगर रहे भी तो आप अपने अकॉर्डिंग डिम लाइट रख सकते हैं, कोई शोर शराबा ना हो, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छी नींद आए तो आप सोते टाइम थोड़ा सा गुनगुना दूध ले सकते हैं, या फिर आप गुनगुने पानी से नहाकर सोएं, या एक ऐसा नॉवेल ले लें जो आपको बहुत बोरिंग लग रहा हो, क्योंकि जब हमारा उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आता है तो ऑब्वियसली हमें नींद आती है। अगर हमारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा तो हम इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, नींद चली जाएगी, बट अगर हमें कोई बोरियत नॉवेल दे दिया जाए तो ऑब्वियसली हमें नींद आएगी। इसके बाद अगर आप खाना खा रहे हैं सोने के पहले, एटलीस्ट 2 या 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप खाना खा के तुरंत सोते हो, नींद आपकी प्रॉब्लम में आएगी, नींद नहीं आएगी। वजह क्या होता है, जो आप खाना खाते हो अगर उसका डाइजेशन वो पेट में रहता है, पच रहा होता है, तो उस कंडीशन में भी नींद नहीं आती है। तो प्रॉपर नींद आने के लिए इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लास्टली मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी, जितनी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं सबको छोड़ दो। जो है ठीक है, जो होना होगा वो भी ठीक होगा। जब आप अपने माइंड को प्रॉपर रिलैक्स करोगे तब आप प्रॉपर सो पाओगे। अगर दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी तो सोना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, अगर हम बात साउंड स्लीप की कर रहे हैं। नेक्स्ट, आयुर्वेद में शिरोधारा, इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। शिरोधारा पंचकर्मा की एक स्पेशल प्रोसीजर है जिसमें मेडिकेटेड ऑयल फ्रंटल हेड पर ड्रॉप करके गिराते हैं। एक थेरेपिस्ट देन उसको वेव्स देना शुरू करते हैं, आपको पूरे टाइम अटेंड करेगा। इसके बाद आपकी रिलैक्सेशन मसाज, पॉइंट मसाज, हेड मसाज, ये सारी चीज़ें देते हैं। बिटवीन प्रोसीजर आप बिल्कुल रिलैक्स रहोगे और सो जाओगे। बहुत अच्छी टेक्निक है ये। साथ में ही कुछ ऑरल मेडिसिन जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, इनका भी बहुत अच्छा यूज़ है। ज्योतिषमती है, शंखपुष्पी है। एक अंडर सुपरविज़न डॉक्टर के आप ये दवाइयाँ लीजिए, अपना रूटीन अच्छा करिए, अपना डाइट के ऊपर फोकस करिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इंसोम्निया या इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो और आप चाहते हो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, तो आप हमारे संस्थान दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान में आकर मिल सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप बात कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है 468/1 शिवाजी मार्केट, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। धन्यवाद।